हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल धामपुर स्टडी पॉइंट में। आज की वीडियो हम दोस्तों लेकर आए हैं हिस्ट्री के क्वेश्चंस जो कि एसएससी के एग्ज़ाम्स में बार बार रिपीटेड होते हैं, जो कि टीसीएस कंपनी बार बार पूछती है। ऐसे हिस्ट्री के प्रश्नों का हम एक संग्रह लेकर आए हैं आपके लिए, पिछले वर्षों के महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों इन क्वेश्चनों को रट लीजिए क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और दोस्तों जैसे पेपर में आते हैं वैसे ही ये क्वेश्चंस हम आपके सामने लेकर आए हैं। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। दोस्तों आपके लिए कुछ लाइंस हैं कि जब भी पढ़ाई करने बैठे ये सोचें कि आखिरी बार पढ़ रहा हूँ, कल मेरा एग्ज़ाम है। यकीनन इस सोच के साथ की गई तैयारी एक अलग लेवल की होगी और आप बड़े से बड़े एग्ज़ाम आसानी से पास कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको आगे से याद रखना है कि जब भी आप पढ़ने बैठे तो ये सोच कर बैठे कि ये जो पढ़ रहा हूँ मैं, ये लास्ट बार पढ़ रहा हूँ और मेरा एग्ज़ाम है कल, मुझे इस एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है ये। तो चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन, अपने पहले क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूँ, यह कथन किस मुग़ल शासक का था? तो दोस्तों ये था जहांगीर का। ठीक है दोस्तों, ये जहांगीर कौन थे? ये इनका दूसरा नाम था सलीम और ये अकबर की एक संतान के रूप में थे। ठीक है दोस्तों, अकबर और जोधाबाई जो थी उनकी एक संतान थी जहांगीर। ये जहांगीर का कथन था कि जो चित्रकला का शत्रु है और मैं उनका ही शत्रु हूँ। और जहांगीर का जो काल है उसको चित्रकला का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? दोस्तों ये भी जहांगीर के समय में हुई थी। जो मेवाड़ से युद्ध हुआ था और चित्तौड़ की संधि थी वो भी जहांगीर के ही शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चंस आपके सामने है दोस्तों। सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित था? तो दोस्तों ये था रैयतवाड़ी बंदोबस्त से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर निम्नलिखित की स्थापना से जुड़े हुए थे? तो दोस्तों ये थे हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी इन्होंने। ठीक है दोस्तों, जो बनारस में है हिंदू कॉलेज उसकी स्थापना की थी राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने। किसके प्रयासों के कारण ब्रह्म समाज की शाखाएं उत्तर प्रदेश, पंजाब और मद्रास में खोली गई? तो दोस्तों जो ब्रह्म समाज था इसकी जो शाखा खोली गई थी वो उत्तर प्रदेश, पंजाब और मद्रास में खोली गई थी और वो खोली गई थी केशव चंद्र सेन की सहायता से। ठीक है दोस्तों, इन्होंने बहुत ही प्रयास किया था इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं है? तो दोस्तों वो संस्कृत शिक्षा से संबंधित नहीं थे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, तो वे थे केकई के। जो अश्वपति शासक थे उपनिषद काल के वे थे केकई के। नेक्स्ट क्वेश्चन है। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो दोस्तों वो है चिकित्सा से। जो चरक संहिता है वो चिकित्सा से लिखी है और इसको लिखा है चरक जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने। मराठाओं के कार्यकाल में चौथ क्या था? तो ये था एक कर। जो चौथ था ये जो ना एक कर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक स्वतंत्र राजा के रूप में शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो दोस्तों वो हुआ था रायगढ़ में। ठीक है दोस्तों, ये दो बार इनका राज्याभिषेक हुआ है, ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। भारतीय कारीगर ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्रियों में काम करने को मजबूर हो गए थे। वे उनके हथकरघे बंद हो गए थे तो उनके उत्पादों की मांग में तेज़ गिरावट के कारण। तो दोस्तों जब वे क्यों मजबूर हुए काम करने के लिए? क्योंकि उनके उत्पाद जो थे वे पुराने समय के थे, यानी पुरानी तकनीकों पर बने हुए थे। और जो ये फैक्ट्री आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, ये आई थी नई टेक्नोलॉजी के साथ, इसलिए जनता जो इनके प्रोडक्ट को ज़्यादा पसंद कर रही थी। तो इसलिए मजबूर हो गए थे भारत के जो लोग कारीगर थे वे ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय पटल पर आर्य लगभग किस पूर्व में आए थे? यानी कि भारतीय पटल पर आर्य जो थे वे लगभग किस ईसा पूर्व में आए थे? तो दोस्तों वे आए थे 2000 से 1500 ईसा पूर्व। दोस्तों ये होता है कि ये ईसा मसीह का जन्मदिन माना गया ए। तो इसके बाद का जो है वो तो हो गया एडी, जो यहाँ से 1 2 3 चलता है और अब हमारा चल रहा है 2022 23। तो और इसमें जो थे इससे पहले वाले जो थे यहाँ से 1 2 3 ऐसे ये इधर से 2000 से 1500 तक था। तो ये था आर्य आए थे इस समय में। ठीक है दोस्तों, तो इसे बोलते हैं बीसी, बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर डिमाइज। यानी कि
जो जन्म से पहले का, बिफोर क्राइस्ट, और आफ्टर डिमाइज मतलब मृत्यु के बाद का, ईसा मसीह के। तो चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अकबर के शासनकाल में केंद्रीय मशीनरी द्वारा मान्यता प्राप्त मिलिट्री विभाग का प्रधान कौन था? तो दोस्तों वो था मीर बख्शी। मीर बख्शी जो मिलिट्री विभाग का प्रधान था। भगवान बुद्ध की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो दोस्तों वो हुई थी कुशीनगर में, जो कि उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पर जो है दोस्तों ट्रांसजेंडर के लिए एकमात्र यूनिवर्सिटी भी खुली है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। प्लासी के युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था? दोस्तों जब 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, तो उस समय जो है मुगल सम्राट कौन था? तो मुगल सम्राट था दोस्तों आलमगीर सेकंड। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस भारतीय शासक को महमूद गजनी ने वर्ष 1001 में पराजित किया था? तो दोस्तों वो था जयपाल। आगे चलते हैं। गांधी जी ने दांडी मार्च 1930 में किसके शासन विरोध में किया था? तो दोस्तों वो किया था नमक पर टैक्स के, क्योंकि अंग्रेजों ने नमक पर भी टैक्स लगा दिया था। और दोस्तों अगर आप गांधी जी के बारे में संपूर्ण जानकारी लेना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से, उसमें महात्मा गांधी जी के 2 चैप्टर पढ़े हैं, आप उनको देख लीजिएगा, उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन पर। आगे है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन काकोड़ी षड्यंत्र केस से संबंधित है? तो वो थे अशफाक उल्ला खां, इनके समय में ही काकोरी कांड हुआ था। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। तो निम्न राज्यों में से किस राज्य का अधिकरण लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लैप्स की नीति के अंतर्गत किया था? तो दोस्तों लैप्स की नीति का मतलब है हड़प की नीति, जो जिसे हड़प नीति बोला जाता है। लॉर्ड डलहौजी की आई तो किसी और की थी बेली जिली की। तो ये इसका जो आंसर है वो है दोस्तों दिल्ली को जो है ना लैप्स नीति से ही अपनाया गया था। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? तो दोस्तों वो की थी बेलगाम में। और ये कब की थी? ये की थी दोस्तों 1924 में। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है? दोस्तों ये आपको याद रखना है, बार बार रिपीटेड होते हैं क्वेश्चन। तो वे है अथर्ववेद में, इसमें जो है जादू टोना और वशीकरण वगैरह का ज़्यादा ही वर्णन किया गया है इसमें। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो दोस्तों वो है नवा मंडल, जो ऋग्वेद का नवा मंडल है वो सोम को समर्पित है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस शासक का काल संगमरमर का काल कहा जाता है? तो दोस्तों ये तो आप बता सकते हैं कि शाहजहाँ के काल को संगमरमर का काल कहा जाता था, क्योंकि इन्होंने इस समय में ही अपने काल में ताजमहल, आगरा में जो ताजमहल है उसका निर्माण कराया था, और वो जो है पूरा संगमरमर के पत्थरों से बनवाया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा आरंभ की थी? तो दोस्तों जो पट्टा और कबूलियत की प्रथा है ये किसने की थी? ये की थी शेर शाह ने, जिसने जीटी रोड का भी निर्माण कराया था, ग्रांड ट्रंक रोड का। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित मंदिरों में से किसे यूरोपीय नाविकों द्वारा ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है? कोणार्क का मंदिर, जगन्नाथपुरी, ब्रह्मेश्वर मंदिर, मुक्तेश्वर मंदिर। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है कोणार्क का मंदिर, और ये जो है सूर्य देवता को समर्पित है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किया था H.G. वेल्स ने, जॉर्ज बुलर ने, रोल्फ ग्रिफिथ ने या H.H. विल्सन ने? तो वो किया था दोस्तों जॉर्ज बुलर ने। मनुस्मृति दोस्तों आप जानते ही होंगे, जिनमें मनु की कहानियाँ लिखी हुई हैं। आगे चलते हैं। प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, गुजरात या फिर राजस्थान? तो दोस्तों जो सोमनाथ का मंदिर है वो है गुजरात में स्थित। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों ये एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार कई एग्जाम्स में पूछा गया है, एसएससी के अलावा भी अन्य एग्जामों में पूछा गया है कि कोणार्क का मंदिर का निर्माण किसने कराया था? जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है इसका निर्माण किसने कराया था? तो दोस्तों वो कराया था नरसिंह देव प्रथम ने। इसका सही आंसर है नरसिंह देव प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या फिर मध्य प्रदेश? तो दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? यह है महाराष्ट्र में स्थित। पहला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
निम्नलिखित में से विमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर का मंदिर कौन सा है? दिलवाड़ा का मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, ओंकारेश्वर मंदिर या फिर रानकपुर आदिनाथ का मंदिर? इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। ये जैनियों का मंदिर है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने। मध्य प्रदेश एमपी में स्थित वैश्विक विरासत स्थल भीमबेटका प्रसिद्ध है वनों के लिए, पर्वत श्रृंखलाओं के लिए, पाषाण आश्रय यानी कि रॉक शेल्टर के लिए या फिर झरनों के लिए? तो ये किस लिए प्रसिद्ध है? जो ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, पाषाण आश्रय रॉक शेल्टर के लिए ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। खजुराहो के स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश या गुजरात? इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। खजुराहो मंदिर वास्तुकला को के किस प्रकार को उजागर करता है, यानी ये वास्तुकला का कौन सा रूप है? यूनानी शैली, भूमिजा शैली, बेसरा शैली या फिर नागर शैली? इसका सही आंसर है दोस्तों वो है नागर शैली, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अजंता गुफाएं जो करीब 30 रॉक आउट बौद्धिक गुफाएं हैं जो भारतीय कला के बेहतरीन जीवित उदाहरण हैं, विशेष रूप से पेंटिंग में हैं, ये कहाँ पर स्थित है? अमरावती महाराष्ट्र में, औरंगाबाद महाराष्ट्र में, पुणे महाराष्ट्र में या फिर रत्नागिरी महाराष्ट्र में? तो दोस्तों ये है औरंगाबाद महाराष्ट्र में। दोस्तों औरंगाबाद का नाम अब नया हो गया है, वो हो गया है संभाजी नगर। ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आप आज से आपको क्या बताना है? इसका बताना है संभाजी नगर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या हिमाचल प्रदेश? इसका सही आंसर है दोस्तों मध्य प्रदेश। जो भीमबेटका की गुफाएं हैं ये मध्य प्रदेश में स्थित है, जहाँ के जो वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं वो हैं शिवराज सिंह चौहान। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हनमकोड़ा शहर में स्थित एक ऐतिहासिक हिंदू मंदिर, 1000 स्तंभ मंदिर, 1000 पिलर टेम्पल का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? रुद्रदेव के, कृष्णदेव के, जहांगीर के या फिर औरंगजेब के? सही आंसर क्या है दोस्तों इसका? वो कराया गया था दोस्तों रुद्रदेव के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में या फिर पंजाब में? तो दोस्तों भारत का एक प्रसिद्ध मंदिर है मीनाक्षी मंदिर, यह है तमिलनाडु में स्थित। और दोस्तों अगर आपको भारत के संपूर्ण भारत के मंदिरों के बारे में जानकारी लेनी हो तो आप जो है ना हमारी वीडियो की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वे है मंदिरों की, प्रसिद्ध मंदिर भारत के, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों मेरी चित्रकला बहुत ही मतलब इतनी अच्छी नहीं है, तो इसलिए भारत में अक्सर ही ऐसा बना है। चलते हैं आगे। दिल्ली के अशोक स्तंभ ने वैज्ञानिकों को अचंभित कर रखा है क्योंकि यह मौसम की सभी अनिश्चितता को झेलता है और उसमें न तो जंग लगती है और ना ही संक्षारित होता है। वह धातु से बना हुआ है। तो दोस्तों वह किस धातु से बना हुआ है? वो लोहे से, कांस्य से, टेराकोटा से, एकल चट्टान पत्थर से? तो दोस्तों आप जब कभी कुतुब मीनार जाओ घूमने तो कुतुब मीनार के जो मेहरौली का लोह स्तंभ है कुतुब मीनार के पास में ही, तो वह जो ना लोहे का बना हुआ है, लेकिन उस पर आज तक कभी जंग वगैरह नहीं आया है, तो इसलिए वैज्ञानिक भी अचंभित हैं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों लोहा। ये लोहे से बना हुआ है मेहरौली का स्तंभ जो है। आगे चलते हैं। महाबोधि मंदिर, जो महाबोधि टेम्पल है, यह महान जागृति मंदिर एक बौद्ध मंदिर है जो में स्थित है, यानी कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु, बिहार, महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश? इसका सही आंसर है दोस्तों बिहार में। आप महात्मा बुद्ध से ही पता लगा सकते हैं महात्मा बुद्ध कहाँ से संबंधित थे, ये भी बिहार से ही संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता की गुफाएं, जिनमें लगभग 30 चट्टानों को काटकर बौद्ध गुफाएं बनाई गई थी, वह कितनी प्राचीन थी? 8वीं सदी ईसा पूर्व की थी, 2री सदी ईसा पूर्व की थी, 6ठी सदी ईसा पूर्व की थी? इसका सही आंसर है दोस्तों 2री सदी ईसा पूर्व की थी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। उस स्मारक का नाम बताइए जिसमें 9 हिंदू मंदिरों की प्रभावशाली श्रृंखला के साथ साथ एक उत्कृष्ट कृति के साथ एक जैन पवित्र स्थान विरूपाक्ष का मंदिर भी शामिल है और बागलकोट कर्नाटक में स्थित है।
तो महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह, हम्पी में स्मारकों का समूह, या पटकल में स्मारकों का समूह। इसका सही आंसर है दोस्तों पटकल में स्मारकों का समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बृहदेश्वर मंदिर शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर है जो भारतीय राज्य तमिलनाडु के तंजौर जिले में स्थित है। यह डैश के सिंहासन की शोभा बढ़ाने के लिए बनाया गया था। चोल साम्राज्य के, मौर्य साम्राज्य के, गुप्त साम्राज्य के। तो दोस्तों जो तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर है ये बनाया गया था चोल साम्राज्य के लिए। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस राजा ने गंगईकोंडा चोलपुरम मंदिर का निर्माण किया था? राजेंद्र चोल फर्स्ट, कुलोतुंग चोल फर्स्ट, थर्ड राजा राज चोल थर्ड, या फिर विक्रम चोल। तो ये दोस्तों किसने करा था? राजेंद्र चोल फर्स्ट ने। ठीक है दोस्तों, ये चोल वंश के जो है बहुत ही प्रसिद्ध शासक थे। बौद्ध गुफाओं में सबसे अच्छी संरक्षित गुफा कार्ले है जो निम्नलिखित में से कौन से राज्य में है? बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, या फिर उत्तराखंड। तो ये बौद्ध गुफाएं कहाँ पर हैं? ये बौद्ध गुफाएं हैं दोस्तों महाराष्ट्र में। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के दौरान चेन्नाकेशवा मंदिर का निर्माण किया गया था? होयसेल के, यादव के, चोल के, या फिर पाल के। तो दोस्तों वो किसके द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था दोस्तों होयसेल वंश के द्वारा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सी गुफाओं की खुदाई राजा खारवेल द्वारा की गई थी? अजंता की गुफाएं की, एलोरा की गुफाओं की, कान्हेरी की गुफाओं की, या खंडगिरी की गुफाओं की। सबसे पहले तो दोस्तों खारवेल कहाँ के शासक थे? ये थे दोस्तों कलिंग के, जहाँ पर अशोक ने आक्रमण किया था, बहुत ही खून खराबा भी किया था। वहाँ से ही उसका दिमाग बदल गया था, उसने बौद्ध धर्म को अपनाने का संकल्प ले लिया था और अपनाया भी था। तो दोस्तों इसका आंसर क्या है सही? ये है ऑप्शन नंबर डी, खंडगिरी की गुफाएं। आगे चलते हैं। तमिलनाडु स्थित महाबलीपुरम में इमारतों का समूह निर्मित किया गया है। चोलों द्वारा, पांड्यों द्वारा, चालुक्य द्वारा, या फिर पल्लवों द्वारा। सही आंसर है दोस्तों इसका पल्लवों द्वारा। दोस्तों क्वेश्चन हमारे पास ज़्यादा हैं लेकिन समय का अभाव है, तो इसलिए हम आपको क्वेश्चन जल्दी जल्दी कराते हैं। आगे चलते हैं। विख्यात सांची स्तूप किसने बनवाया था? बिंदुसार ने, अशोक ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, या फिर कनिष्क ने। तो सांची का स्तूप दोस्तों किसने बनाया था? ये बनाया था अशोक ने, जो महान सम्राट थे। तो दोस्तों आप प्लेलिस्ट में जाकर मेरी मंदिरों वाली वीडियो देख सकते हैं, आपको ये वाले क्वेश्चन और भी ज़्यादा समझ में आएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो दोस्तों वो किसके शासनकाल में हुआ था? वो हुआ था पल्लव के शासनकाल में। जो पल्लव वंश था उसके शासनकाल में कांचीपुरम के मंदिर का स्थान वो निर्माण हुआ था। भीमबेटका की गुफाएं कितने साल पुरानी मानी जाती हैं? जो दोस्तों भीमबेटका की गुफाएं हैं जो कि मध्य प्रदेश एमपी में स्थित हैं, ये कितने पुरानी हैं? तो आप बताइएगा। ये है दोस्तों 30,000 साल पुरानी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बृहदेश्वर मंदिर किस प्रकार की सामग्री के द्वारा बनाया गया है? तो दोस्तों ये बनाया गया है ग्रेनाइट के द्वारा। तांत्रिकी योगिनी पंथ का मूल स्थान माना जाता है, तो वो क्या माना जाता है? तो वो माना जाता है उड़ीसा को। ठीक है दोस्तों, जहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में वो नवीन पटनायक जी हैं, जिन्होंने हॉकी टीम को भी स्पॉन्सर कर रखा है। सौर मंदिर कहाँ पर स्थित है? दोस्तों जो सौर मंदिर है वे कहाँ पर स्थित है? ये है महाबलीपुरम में स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रसिद्ध कार्ला की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये है महाराष्ट्र में स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। महाबोधि मंदिर संकुल भगवान बुद्ध से संबंधित 4 पवित्र स्थलों में से एक है, तो वो कहाँ पर स्थित है? बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटक, या दिल्ली। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गांधार कला एक बौद्ध धर्म दृश्य कला शैली जिसका विकास प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व तथा चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में व्यापक तौर पर डैश के साम्राज्य में हुआ था। तो दोस्तों वो हुआ था कुषाणों के साम्राज्य में। ठीक है दोस्तों, जिसका एक प्रमुख शासक है कनिष्क। श्रवणबेलगोला कहाँ पर स्थित है? दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? ये है कर्नाटक में स्थित। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अजंता गुफा की चित्रकला भारत में स्वर्ण युग है, तो दोस्तों वो है बौद्ध धर्म से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रसिद्ध महाभारत का युद्ध जो कि कुरुक्षेत्र के मैदान में लड़ा गया था वह कितने दिनों तक चला था? वो चला था दोस्तों 18 दिन तक। निम्न में से किसने माउंट आबू के पास कायादारा गांव में गोरी राजवंश के मोहम्मद गोरी को हराया था? भीमदेव सोलंकी ने, कुलथुंगा चोल ने,
भीमदेव सोलंकी द्वितीय ने या कुलोत्तुंगा चोल द्वितीय ने? किसने हराया था दोस्तों? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भीमदेव सोलंकी द्वितीय ने। सबसे पहले जो दोस्तों पहिए बनाए गए थे वे किसके द्वारा बनाए गए थे? तो वे बनाए गए लकड़ी के द्वारा, जिसको वुड बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, वुड के द्वारा। डैश की अवधारणा अंधविश्वास भरी मान्यताओं पर आधारित है। चेकर, सोलिटेयर, शतरंज या फिर सांप सीढ़ी? तो दोस्तों इसका सही आंसर है वो है सांप सीढ़ी। इसकी जो मान्यता है वो अंधविश्वास पर भरी हुई है। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या है? तो दोस्तों इसकी एक ट्रिक है, जी, के, टी, एस और एल। ठीक है दोस्तों, जी से हो गया गुलाम वंश, के से हो गया खिलजी वंश, टी से हो गया तुगलक वंश, एस से हो गया सैयद वंश और एल से हो गया लोधी वंश। तो दोस्तों आप इसके द्वारा क्रम देख सकते हैं। तो गुलाम वंश सबसे पहले आएगा, उसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, सैयद वंश इसमें है नहीं, तो उसके बाद आ गया लोधी वंश। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस ट्रिक को आपको याद रखना है। कामरूप का प्राचीन साम्राज्य किस राज्य में मौजूद था? राजस्थान, मणिपुर, असम या फिर केरल में? तो दोस्तों ये कहाँ पर स्थित था? ये था दोस्तों असम में स्थित, ऑप्शन नंबर सी, असम। दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दास वंश को दोस्तों गुलाम वंश भी कहते हैं, इसे ममलूक वंश भी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसकी स्थापना किसने की थी? वो की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जिसकी पोलो खेलते हुए मृत्यु हो गई थी। ये बात भी आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता? दोस्तों इस नहीं का बहुत ध्यान रखना आपको। लोधी, खिलजी, मुगल या फिर तुगलक? तो दोस्तों आप ऐसे याद कीजिएगा, जो लोधी, खिलजी और तुगलक वंश हैं ये तो एक ही काल के हैं, और जो मुगल हैं वो अलग हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर भी मुगल ही है, ये सबसे अलग है और ये सुल्तान नहीं कहते थे अपने आप को। 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? महिपाल, लक्ष्मण सेन, शशांक या फिर ग्रहवर्मन को? दोस्तों किससे किया था? सही आंसर इसका है लक्ष्मण सेन, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि उन तक भी ये महत्वपूर्ण वीडियो पहुंच जाए और उनको भी एग्ज़ाम में सहायता मिल सके। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करें और कमेंट कर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। चलते हैं आगे पहले क्वेश्चन पर। दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक कौन थी? तो दोस्तों वो तो आपने सुनाई है, ये थी रजिया सुल्तान, ये थी इल्तुतमिश की पुत्री। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है, क्योंकि इल्तुतमिश का कोई ऐसा योग्य पुत्र नहीं था जिसको राजा बना दिया जाए। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों वो है अजमेर में स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी किस स्थान पर चेंज की थी? दौलताबाद, औरंगाबाद, इलाहाबाद या फिर सहारनपुर? सही आंसर है इसका दौलताबाद। आप कहते हैं कि एक पागल बादशाह था जो दिल्ली से अपनी राजधानी दौलताबाद ले गया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक को पागल बादशाह के नाम से भी जानते हैं। आगे चलते हैं। भारतीय इस्लामी शिल्पकला जो कुतुब मीनार एवं अलई दरवाज़ा जैसे स्मारकों में दृष्टिगोचर है, भारत के किस युग से संबंधित है? तो दोस्तों वो है दिल्ली सल्तनत से। ठीक है दोस्तों, कुतुब मीनार जो दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है, इसका निर्माण 1193 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के किस संस्थापक के आदेशों के तहत किया गया था? तो दोस्तों वो किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, लेकिन इसको जो पूरा कराया था वो कराया था इल्तुतमिश ने। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। ओहो, तो दोस्तों आज का समय हुआ हमारा समाप्त। थैंक्स फॉर वाचिंग हमारी वीडियो को, और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं। आज की वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।